हेलो। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या जाना है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन की मात्रा किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले लास्ट में हमने क्या जाने कि प्रोडक्शन की मात्रा ए बी इनमें उत्पादन के साधन हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो उत्पादन के साधन में ये जो टेक्निक हम लोग यूज़ किए थे ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जिसमें कि लेबर एंड कैपिटल आया था। अब अमेरिका के दो अर्थशास्त्रियों ने इस बात को केंद्रित किया और उन्होंने सर्वे स्टार्ट किया, कुछ डेटा कलेक्ट किए। डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एक फार्मूला रेडी किया। वो फार्मूला क्या था? P इक्वल टू B इंटू L टू द पावर K एंड C टू द पावर 1 माइनस K, ये फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला क्या कहलाया? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो कॉब डगलस ने दो अलग अलग अर्थशास्त्री थे जिन्होंने साथ मिलकर सर्वे किया, डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद ये फॉर्मूला दिया। इसलिए इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये थ्योरी, इसकी भी कुछ मान्यताएं होंगी सभी थ्योरी की तरह। तो उनकी मान्यताएं क्या क्या थी ये हम लोग जानेंगे। फर्स्ट एजम्पशन क्या हो गया उनका? फर्स्ट एजम्पशन के सबसे पहले जो हम लोगों ने बोला था कि कॉब डगलस ने सिर्फ दो ही उत्पादन के साधन को लिया और बाकी सबको साइलेंट कर दिया। तो ये दो उत्पादन के साधन कौन कौन से हुए? एल और के। एल मीन्स लेबर एंड के मीन्स कैपिटल। मतलब कि उनका फर्स्ट एजम्पशन क्या था कि उत्पादन के दो ही साधन होते हैं, एक होता है श्रम और दूसरा होता है पूंजी। इसी पे सारा उत्पादन निर्भर करता है। और ये जो बी है वो एक कांस्टेंट है और के भी एक कांस्टेंट है। जो प्रोडक्शन होता है वो लेबर और कैपिटल पे होता है। दूसरी उनकी मान्यताएं क्या हो गई कि ये जो लेबर है वो एक, उसकी जो पावर होती है वर्क करने की पावर, वो निश्चित होती है। मतलब कि अगर वो एक दिन में 4 घंटा काम करेगा तो वो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन 4 घंटा ही काम करेगा, 4 घंटा से वो अधिक काम नहीं कर सकता है। उनकी थ्योरी में कोई ओवर टाइम, हाफ टाइम ऐसा कुछ नहीं था, फुल टाइम ऐसा करके कुछ नहीं था। वो कहते थे कि वो निश्चित होता है, जो पावर होती है लेबर की वो एक निश्चित होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सेकेंडली उन्होंने कैपिटल के साथ भी यही कहा। कैपिटल के साथ क्या कहा उन्होंने कि कैपिटल जो होते हैं वो उनकी जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है वो भी एक स्थिर होती है, उसमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। वो अगर 10 बॉटल एक दिन वो 10 बॉटल बनाता है तो प्रत्येक दिन 10 बॉटल ही बनाएगा, वो कभी कम नहीं बना सकता। ये मान्यता लेके चले थे। लास्ट उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रोडक्शन है, अगर लेबर और जो कैपिटल है, अगर लेबर में हम एम मात्रा और कैपिटल में भी एम मात्रा में इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन में एम मात्रा में ही इंक्रीज होता है। जस्ट अगर प्रोडक्शन में लेबर में एम क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया जाए तो, और कैपिटल में भी एम क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है? एम कॉमन आ जाएगा, बी एल टू द पावर के एम टू द सी टू द पावर 1 माइनस के। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्शन एम इंटू के। मतलब कि अगर लेबर और क्वांटिटी उत्पादन के साधन में जितनी मात्रा में इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। ग्राफ क्या हो गया कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेबर ले लेते हैं एंड वाई एक्सिस पर कैपिटल ले लेते हैं। ओके, L1 L2 एंड ये रहा L3, उसी तरह C1 C2 एंड C3। ये रहा प्रोडक्शन लाइन।
अब जब हम लोग क्वांटिटी L1 लेते हैं OL1 तो और OL2 लेते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो 100 यूनिट होता है। जैसे हम अपनी क्वांटिटी डबल कर देते हैं, मतलब कि अब हम लोग OL2 ले रहे हैं और कैपिटल OC2 ले रहे हैं, तो अब हमारा प्रोडक्शन भी कितना हो जाएगा, डबल, मतलब 200 हो जाएगा। ये जो OL2 है वो किसके बराबर हुआ, 2OL1, जस्ट इसका दो गुना है। ये हाफ क्वांटिटी और ये उससे दो गुना है। कैपिटल के साथ भी वही कंडीशंस होगा, 2LC1, ये जस्ट इसके दुगना है। अगर हम लोग यही कंटिन्यूस अगर 3 टाइम्स लेते हैं, मतलब कि OC3 इक्वल टू 3OC1 एंड OL3 इक्वल टू 3OL1, तो यहाँ भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 यूनिट। कॉब डगलस ने यही बताया था कि जैसे जैसे हम लोग लेबर और कैपिटल की मात्रा में इंक्रीज़ करते हैं, हमारा प्रोडक्शन भी उसी मात्रा में इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन उनके जो इस थ्योरी में कहीं भी रिटर्न टू स्केल का डिस्कशन नहीं किया गया। और इकोनॉमिक्स में जब भी उत्पादन होता है तो उस इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, रिटर्न टू स्केल जरूर, उसका प्रभाव दिखता ही दिखता है। और कॉब डगलस ने अपनी थ्योरी में कहीं भी रिटर्न टू स्केल का डिस्कशन नहीं किया है। तो इसके लिए बाद में उन्होंने अपने फार्मूला को संशोधित किया, संशोधित करने के मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने कौन सा फार्मूला दिया, तो इस बार उनका फार्मूला क्या था, P इक्वल टू B कांस्टेंट, जैसे पहले था उसी तरह C भी उनका C की जगह पे L भी जैसा था, L टू दी पावर K एंड C, यहाँ पे उन्होंने उनका यूनिट उस पर से पावर चेंज कर दिया। अब ये पावर क्या होता है, ये उनका मॉडिफाई फार्मूला था कॉब डगलस का मॉडिफाई फार्मूला ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, तो इस मॉडिफाई में उन्होंने क्या बताया कि K और J, K प्लस J इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर K और J को ऐड करने पे 1 आता है तो ये क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब कि जितना प्रोडक्शन हो रहा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा। जैसे ही K प्लस J का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो रिटर्न टू स्केल का क्या स्थिति हो जाता है, डिक्रीजिंग स्टेट में आ जाता है। सॉरी, जैसे ही ग्रेटर देन होता है वो इंक्रीजिंग स्टेट में आ जाता है, मतलब पैमाने का प्रतिफल इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। और जब K प्लस J का वैल्यू लेस देन 1 हो जाता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीजिंग स्टेट डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि पैमाने का प्रतिफल अब घट रहा है। ये उनका मॉडिफाई फार्मूला था, जिस फार्मूला में पैमाने का प्रतिफल रिटर्न टू स्केल का भी पता चलता था। ये हो गया कॉब डगलस का मॉडिफाई, जिसमें कि उन्होंने पैमाने का प्रतिफल भी बताया था। उनका जो ये फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, वो लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन है। लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या हो गया कि जो लेबर और कैपिटल मिलके जो प्रोडक्शन कर रहा है, जितनी भी मात्रा में प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन बराबर भागों में बढ़ जाता है। मतलब कि जितना प्रोड्यूस हुआ, जितना हुआ टोटल वितरण हो जाता है, मतलब L प्लस C, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ। इट मीन्स आज हम लोग 100 रुपीज़ का आज प्रोडक्शन हुआ है, एग्जाम्पल है, 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 70 रुपीज़ लेबर को चला गया और 30 रुपीज़
कैपिटल में हमारा आज हमारा मशीन में कुछ हुआ, डीजल वगैरह लगा तो उसमें हम लोगों ने 30 रुपीज़ का डीजल, ये हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन यही बताता है कि मतलब कि उत्पादन के जितने भी उत्पादन होते हैं वो उसका वितरण उत्पादन के साधनों में बराबर भागों में हो जाता है। मतलब कि लेबर को उसके मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर वेजेस मिल गया एंड कैपिटल को भी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर रेंट मिल गया। दैट इज मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टोटल भी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि इसमें कोई लॉस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, टोटल वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जितने उत्पत्ति के साधन उसमें लगे थे सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सीमांत उपयोगिता, मतलब उसका जितना सीमांत उपयोग किया गया होगा। आज के लिए थैंक यू।